PID की हमने कमांड देख ली, किल देख लिया। अच्छा, हम इसकी किसी भी फाइल की PID हम PSAUX से भी ले सकते हैं, जिस तरह हमने पहले देखा था। ये सारी PIDs आ रही हैं, और टॉप से भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सर्वर लोड हो रहा है, तो आप देख रहे हैं किसकी वजह से लोड हो रहा है भाई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने उसको शिफ्ट P कर लिया तो वो CPU से आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लोड ले रही है, तो आपको उसको डिलीट करना है। तो आप डायरेक्ट टॉप में रहते हुए आप K दबाएंगे तो पूछेगा कौन सी PID को किल करना है। आप यहाँ से PID कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंटर कर देंगे, तो वो आपसे वो किल हो जाएगा। बल्कि उससे आपसे पहले पूछेगा कि आपने किस सिग्नल से किल करना है, तो आप उसको 9 सिग्नल दे दें तो वो इंस्टेंटली उसको किल कर देगा। इसी तरह एक कमांड किल की ही और किल के साथ होती है किल ऑल। तो अगर आप किल ऑल, आपको प्रोसेस आईडी फाइंड करने में टाइम लगेगा। आपको पता है कि जैसे अपाची का मसला है, वेबसाइट स्लो चल रही है, कुछ इस तरह से, तो आप किल ऑल, या बहुत सारे प्रोसेसेस बन गए हैं तो आप किल ऑल HTTPD करेंगे तो HTTPD के जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो किल हो जाएंगे। इसी तरह किल ऑल -9 करके इंस्टेंटली किल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मेक डायरेक्टरी, किस तरह से हम डायरेक्टरी बना सकते हैं। mkdir कमांड है जो किसके लिए यूज़ होती है। अब मुझे यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी है रज़ा, तो मैंने mkdir लिखा, रज़ा लिखा जो डायरेक्टरी का नाम था, और इसने डायरेक्टरी बना दी। अगर आप यहाँ पे देखें तो रज़ा के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मुझे इसके अंदर डायरेक्टरी इस तरह बनानी थी कि रज़ा के अंदर एक डायरेक्टरी बने 1, फिर उसके अंदर बने 2, तो ये क्या कहेगा कि जो 1 है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए 2 नहीं बनेगी। तो इसका हमारे पास जो स्विच यूज़ होता है रिकर्सिव डायरेक्टरी बनाने के लिए, -P का स्विच। तो अगर अब हम रज़ा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 1 हमारे पास आ गई, और 1 के अंदर जाएंगे तो हमारे पास 2 डायरेक्टरी मौजूद है। इस तरह से डायरेक्टरीज क्रिएट हो सकती हैं रिकर्सिवली। अब अगर हमें बैक जाना है, डायरेक्ट हमें जाना है, फॉर एग्जांपल ज़ुहैर के अंदर जाना है, तो हम // क्योंकि अभी हम 2 में हैं, फिर 1 में जाएंगे, फिर .. फिर रज़ा से भी एक पीछे जाएंगे, तो हम इस तरह से डायरेक्ट एक साथ पीछे आ सकते हैं एक एक डायरेक्टरी करके। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम पीछे कोई फ़ाइल यहाँ से कॉपी करें, जैसे zuhair.txt.backup है, इसको हम कॉपी करें इससे पिछली वाली डायरेक्टरी में या और पिछली वाली डायरेक्टरी में, तो हम जो कि रूट हो जाएगी इस तरह कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे कॉपी हो गई। इसी तरह की और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल कमांड्स को हम एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैब की कमांड हमने पहले देखा, वापस से cd/home ज़ुहैर के अंदर आ जाते हैं। ग्रैब ज़ुहैर हमने ग्रैब किया और सब में से ग्रैब कर लिया जितनी भी डायरेक्टरीज मौजूद हैं, जितनी भी फाइल मौजूद हैं। और पाइप का जो साइन है, जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड में आपको नज़र आ जाएगा, पाइप का साइन, ये हम यूज़ करते हैं। इसके साथ हम इसको दूसरी जो कमांड देंगे तो वो हमारे पास एक साथ 2 कमांड्स रन होंगी। जैसे ग्रैब ज़ुहैर मोर, तो अब इसने मोर के साथ क्या किया कि मोर के अंदर इसने एक एक करके, जो आप जिस तरह से देख चुके हैं मोर स्क्रीन वाइज दिखाएगा, तो उस तरह अभी क्योंकि ये फाइल छोटी थी इसलिए इसने इसको ग्रैप नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल अब हम ग्रैप उसमें देखते हैं verilog या -v करते हैं, ग्रैप -v
ज़ुहैर। तो अब कौन सी लाइन होंगी जो ज़ुहैर जिनमें नहीं होगा, ज़ुहैर के अलावा जो लाइन होगी वो हमारे पास स्क्रीन पे आनी चाहिए। ये आप देखें, अब मैंने वेल और मैसेज के अंदर देखा तो उसने स्क्रीन पे मुझे सारी ऐसी लाइन्स शो कर दी जिनमें ज़ुहैर नहीं था। इसी तरह लास्ट माइनस ए हमने देखा था कि जो लास्ट यूज़र्स लॉगिन हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव हो रही थी। तो इसको अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसको एक फ़ाइल में क्रिएट करना है, एक नई फ़ाइल बनानी है कि ये यूज़र्स इसके अंदर लॉगिन हुए थे, तो उसकी एक फ़ाइल आउटपुट फ़ाइल बन जाए, तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे और ग्रेटर देन एक्सपोर्ट कराने के लिए यूज़ होगा और लेस देन इंपोर्ट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ इंपोर्ट करानी है तो मैं उसके लिए लेस देन यूज़ करूँगा कि मुझे ज़ुहैर इंपोर्ट कराना है, ज़ुहैर डॉट टेक्स्ट इंसर्ट कर देगा वहाँ पे जाके। इसी तरह एक्सपोर्ट कराना है तो हमने सारी चीज़ें वहाँ से ग्रैब, जो लास्ट महीने से का आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स जो भी हम फाइल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं रूट लास्ट लॉगिन्स .tmp। तो अगर अब हम इस फाइल को देखेंगे तो हमारे पास जो भी इसका स्क्रीन का आउटपुट था वो कहाँ आ गया, इसके अंदर फाइल के अंदर सबमिट हो गया। इसी तरह अगर हम टेल के साथ यूज़ करें इसको, जैसे टेल माइनस 10,000 where log exim मेल लॉग। एक्जिम एक मेल सर्वर होता है इसके लिनक्स के अंदर जो कि मेल्स हैंडल करता है, ईमेल्स हैंडल करता है, ईमेल्स को सेंड करना, उसको रिसीव करना, यूज़र मेल बॉक्सेस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मेल सर्वर के अंदर होती हैं। इसके अंदर अगर हम ग्रैब कराना चाहते हैं ऐसी ईमेल्स जो कि test.com के लिए आई हैं तो ये ग्रैब करा देगा। सॉरी, इसको कोई फ़ाइल ऐसी नहीं मिली, कोई ईमेल ऐसी नहीं थी जो test.com के लिए थी, क्योंकि एक लाइव सर्वर नहीं है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल ऐसी ईमेल्स देखें जो कि रूट के लिए थी तो ये आपको सारी वो फाइल्स दिखा रहा है। तो इस तरह से हम पाइप के साइन यूज़ करके हम दो से ज़्यादा कमांड्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेट स्टेट के साथ हम देखते हैं कि नेट स्टेट के साथ हमें पाइप का क्या फ़ायदा हो सकता है। नेट स्टेट -an हमने ग्रैब कराया, किसी पर्टिकुलर आईपी को हम यहाँ पे ग्रैब करा सकते हैं, जैसे 1.1.1, और या फिर पर्टिकुलर हम किसी पोर्ट को ग्रैब करा सकते हैं कॉलन के साथ, और हमने ग्रैब करा दिया। तो अभी हमें पोर्ट 80 पे बनने वाले तमाम कनेक्शंस दिखा देगा जो बन रहे हैं। अब हमें इनको काउंट करना है कि कितनी लाइन्स हैं, कितने कनेक्शंस बन रहे हैं, तो हम इसको एक पाइप और यूज़ करते हैं और WC वर्ड काउंट -l तो हम ये दे देंगे तो उसने बता दिया कि अभी 51 कनेक्शन बन रहे हैं आपकी पोर्ट 80 के ऊपर। इसी तरह अगर हमें MySQL के कनेक्शन देखने हैं उसके लिए थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। अगर हम चाहें तो इस तरह भी नेट सेट करके 3306 जो MySQL की पोर्ट है उससे भी देख सकते हैं grep colon 3306 और WC-l। लेकिन MySQL एडमिन आपको ऑलरेडी एक फैसिलिटी देता है कि आप प्रोसेस लिस्ट की कमांड MySQL में चला सकते हैं और उसके साथ आप WC-l अगर करेंगे तो वो आपको MySQL पे बनने वाले तमाम कनेक्शन दिखा देगा। ये कुछ यूजेस थी, कुछ कमांड थी क्योंकि हमने देखी, और इसके अलावा भी जो आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।